कि अप्रैल से हमारा फास्ट ट्रैक ये सिस्टम लॉन्च हो रहा है और हमें सब जगह पे फास्ट ट्रैक लॉन्चिंग के प्रोग्राम लेने पड़ेंगे। अभी ये प्रोग्राम आप कैसे लो, इसके दो फॉर्मेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी अभी अपना क्लब नेटसर्फ कार्निवल खत्म हुआ है और क्लब नेटसर्फ कार्निवल के हर रीजन के हमारे पास कुछ अचीवर्स है, उसी के साथ साथ उसकी प्रोबेबल का डेटा भी हमारे पास है। तो आपको सबसे पहले यह काम करना है कि अचीवर का और प्रोबेबल का डेटा वेबसाइट से डाउनलोड करके लेना है। एक बार आपने ये अचीवर का डेटा डाउनलोड करके ले लिया तो आपके अचीवर का डेटा और प्रोबेबल का डेटा मिला के प्रोबेबल में जिसका लगभग 50% के ऊपर, मतलब मोर देन 50% अचीव हुआ है, ये लोग और जो अचीवर्स हैं हमारे, ऐसे लोगों को मिला के आपको ये प्रोग्राम्स लेने हैं। इस प्रोग्राम के दो फॉर्मेट हो सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट जिसमें आप आइदर जीडीसी वाइज, एमसीएम वाइज, या अगर आपके पास कैप्टन्स हैं कैप्टन वाइज, हर एक कैप्टन और उसके प्रोबेबल जिनका 50% अचीव हुआ है प्लस उसके अचीवर, ऐसे लोगों का ये मीटिंग ले सकते हो, विच इज बेसिकली अ क्लोज ग्रुप काइंड ऑफ अ मीटिंग। जैसे हम कैबिनेट लेते थे तो वैसे ही उस टाइप का मीटिंग होगा ये। इसमें आपको फास्ट ट्रैक लोगों को बताना है। फास्ट ट्रैक बताने के लिए आपके पास हमने दो टूल्स दिए हैं, एक है क्लिप और दूसरा है पीपीटी। जो पीपीटी है उसमें दो तीन चीजें क्लिप से अलग हमने जानबूझ के दिए हैं ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर सको। वो क्या है मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। बाकी मेजॉरिटी चीजें जो पीपीटी में है वो क्लिप में वॉइस ओवर के साथ ऑलरेडी है। इसका मतलब आप पीपीटी के कुछ स्लाइड स्किप कर सकते हो क्या? यस, यू कैन स्किप, क्योंकि ये अगर 1-to-1 प्रोग्राम होने वाला है तो आप ये 100% थोड़े स्लाइड्स स्किप कर सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको क्लिप डिटेल में उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको फास्ट ट्रैक पता नहीं है, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको फास्ट ट्रैक पता है। तो आपके सामने मिक्स क्राउड रहेगा। एक लीडर और उसके अगर आप अचीवर और प्रोबेबल ऐसा मीटिंग ले रहे हो तो लगभग एक लीडर के 15 से 20, इसके ऊपर शायद ही किसी लीडर के लोग सामने रहेंगे। सो 15-20 मतलब ये क्लोज मीटिंग होंगे। ऐसे कितने क्लोज मीटिंग हो सकते हैं आपके? जितने आपके पास कैप्टन्स है, एमसीएम है, यानी 10 से 12। क्योंकि अगर आपके रीजन बड़ा है, आपके पास अचीवर्स की संख्या ज्यादा है, आपके पास प्रोबेबल की संख्या अगर ज्यादा है तो आपकी मीटिंग ज्यादा भी हो सकते हैं। रीजन अगर छोटा है तो ये कम हो सकते हैं। आप क्लब भी कर सकते हो, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं या अपलाइन डाउनलाइन है तो दो लोगों का क्लब भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन साइज। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पे साइज जो है ये 15 से 16 या 15 से 20 के ऊपर ये साइज ऑफ ऑडियंस नहीं होना चाहिए। ये प्रोग्राम कंडक्ट करते समय हमें फास्ट ट्रैक डिटेल में उनको समझाना है, और जो लीडर आया है, जो कैप्टन आया है, या जो एमसीएम अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट सेलर है, उसको ये पहले समझाना है कि तेरे मैक्सिमम अचीवर होना जरूरी क्यों है। अभी ये आप कैसे समझाओगे? इसके लिए आपको प्रोग्राम की ओपनिंग में कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा। कंपनी के बारे में मतलब हम स्टैंडर्ड जो कंपनी इंफॉर्मेशन देते हैं वो नहीं, कंपनी के प्लान्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इस साल के प्लानिंग के बारे में। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? रफली आप ये मतलब आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप सबको पता है कि नेटसर्फ ये हमेशा ग्रोथ लेते हुए आगे जाता है, और नेटसर्फ की ये टेंडेंसी रही है कि हर 3 साल में नेटसर्फ एक बड़ी ग्रोथ लेता है। इसके पहले हमने बड़ी ग्रोथ कब ली थी? जब हमने 64 करोड़ से 100 करोड़ का टर्नओवर मार्क क्रॉस किया था, यानी जब लियोनिया था। उसके बाद हुआ क्या? 2 साल हमने कंसिस्टेंसी में ग्रोथ लिया, मतलब स्टैंडर्ड ग्रोथ जिसको बोलते हैं, 20% 25% ग्रोथ से हम गए। यानी इस साल ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 17-18, इस साल नेटसर्फ बहुत बड़ा लीप लेने वाला है, बहुत बड़ा जंप लेने वाला है। और नेटसर्फ जब ये जंप लेने का ठान लेता है तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो नेटसर्फ 100% करेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा इस साल ऑफर की भरमार रहेगी? हाँ रहेगी।
इस साल क्लब नेट सब बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस साल फास्ट ट्रैक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, 100% फास्ट ट्रैक के ऊपर फोकस रहेगा। तो ये सब चीजें इस साल होने वाली है। जब भी नेटसर्फ ये डबल की ग्रोथ लेता है, मतलब 64 टू 100 करोड़ की ग्रोथ लेता है, तब लीडर की ग्रोथ कितनी होती है? तो अगर आपको लियोनिया का प्रोग्राम याद है, तो एक बिगिनर था लियोनिया में जिसका नाम था राजीव रॉय। उसने एक साल में 16 लाख रुपए कमाए थे, मतलब 0 to 16 lakhs, यानी उसकी ग्रोथ लगभग 1600% हुई थी। सो लीडर की ग्रोथ इतनी हो सकती है अप टू 1600% जब कंपनी की ग्रोथ डबल होती है। तो यह पूरी तरह लीडर के ऊपर निर्भर है। उस टाइम हमारे कैप अचीवर्स भी सबसे पहले ज्यादा हुए थे, तो नंबर ऑफ कैप अचीवर्स भी इस चक्कर में बढ़ते हैं। इसका मतलब ये साल मैक्सिमम कैप अचीवर्स का और मैक्सिमम पे आउट अचीवर्स का होने वाला है। इन शॉर्ट, ये साल गरीबी हटाओ मुहिम है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे होंगे? तो अप्रैल, अगर आप फॉर्मेट देखोगे इस साल का, अगर हम साल पूरा लिखते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर ये 12 महीने हम लिख रहे हैं, ये पूरा साल अगर हम लिख रहे हैं, तो हमने क्या किया है, अप्रैल और अक्टूबर ये 2 महीने फास्ट ट्रैक के लिए एक्सक्लूसिव रखे हैं। इसका मतलब पहली बार 2008 के बाद शायद ऐसा होगा कि 2 महीने ऐसे जाएंगे जहां पे क्लब नेटसर्फ नहीं चल रहा है। नॉर्मली अपना हर महीने में कोई ना कोई क्लब नेटसर्फ चलते ही रहता है, लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला है कि 2 महीने ये साल में ऐसे होने वाले हैं जहां पे क्लब नेटसर्फ नहीं चल रहा है। हम फास्ट ट्रैक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक एंट्री के लिए दे रहे हैं, मतलब अप्रैल महीना और अक्टूबर महीना। अभी बचे 5 महीने, मई से लेकर सितंबर। अभी अगर मई से लेकर सितंबर 5 महीने के हम प्लान करते हैं, तो 5 महीने में कंपनी 2 महीने का क्लब नेटसर्फ, 3 महीने का क्लब नेटसर्फ ऐसा डिवीजन कर सकती है, 3 महीने का क्लब नेटसर्फ, 2 महीने का क्लब नेटसर्फ ऐसा डिवीजन कर सकती है, या 5 महीने का एक क्लब नेटसर्फ लेके आ सकती है। इसका मतलब टोटल क्लब नेटसर्फ की संख्या एक 5 महीने में मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1 इतनी होगी, दोनों 5-5 महीने के स्लॉट में। अभी इसका बेनिफिट हमें क्या होगा और हम इससे कैसे आगे लेके जा सकते हैं? देखो, अप्रैल महीना एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक है। अगर हम एक लीडर लेते हैं, आपका कोई भी लीडर जिसके 15 से 20 अचीवर हुए हैं, जिसके नीचे 15 अचीवर हुए हैं और जिसके नीचे प्रोबेबल की संख्या भी 15 ही है, जिसने 50% प्लस अचीवमेंट किया है, इसका मतलब उसके पास एक 30 लोगों का ग्रुप है जो फास्ट ट्रैक के लिए फाइट करेगा। क्योंकि फास्ट ट्रैक ये नए लोगों के लिए नहीं है। फास्ट ट्रैक नॉर्मली कौन अचीव कर सकता है, क्योंकि उधर मेंटेनेंस क्राइटेरिया है, हर महीने उसको टर्नओवर मेंटेन करना है। इसका मतलब फास्ट ट्रैक नॉर्मली अचीव कौन करेगा? तो ऐसा ही डायरेक्ट सेलर अचीव कर सकता है जिसका थोड़ा बहुत नेटवर्क है, यानी जिसका 50% प्लस अचीवमेंट हुआ है, या जो कार्निवल अचीवर है। तो ऐसी संख्या अगर एज्यूम कर लेते हैं 30 है, 30 लोग अगर फास्ट ट्रैक के लिए अप्रैल में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहां पे लगभग 60% या हिट रेशियो हो सकता है। क्योंकि जो कार्निवल अचीवर है वो तो करेंगे ही, लेकिन जिनका कार्निवल नहीं हुआ उनके लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है कि बाबा तेरा ये नहीं हुआ तो ये कर, तो उसमें से भी कुछ लोग हमें 100% मिल सकते हैं। इसका मतलब अगर 30 लोग हैं, 60% लोग अचीव करते हैं, तो अराउंड 18 to 20 का ये एक ग्रुप रहेगा। अगर 18 भी हम ग्रुप पकड़ ले और हर ग्रुप, ये जो 18 लोग हैं, ये भी अगर हम पकड़ ले कि ये एग्जीक्यूशन में गए हैं, इसका मतलब 18 into 2 लाख का टर्नओवर, यानी अप्रैल महीने का टर्नओवर, ये 36 लाख उस लीडर के नीचे जा सकता है। अगर 36 लाख का टर्नओवर उस लीडर के नीचे अप्रैल महीने का जा रहा है, में भी ऐसे कुछ लीडर रहेंगे जो मार्च से ज्यादा अप्रैल में टर्नओवर कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ फास्ट ट्रैक। क्योंकि हमने फास्ट ट्रैक डिजाइन ही इस प्रकार से इस बार किया है कि मेजॉरिटी, मैक्सिमम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। मतलब अप्रैल का टर्नओवर ये मार्च से ज्यादा जा सकता है। अभी हमें करना क्या है? एक जो लीडर है
उसके हमें 2 चैनल सेट करने हैं। या आप जोन संभालते हो, रीजन संभालते हो, तो एक रीजन के आपको 2 चैनल सेट करने हैं। एक चैनल जो फास्ट ट्रैक चैनल है, जहां से आपको एक कंटिन्यूअस टर्नओवर आते जा रहा है मंथली, और दूसरा चैनल जो क्लब नेट सर्व है। क्योंकि जो लोग फास्ट ट्रैक अचीव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए इमीडिएटली 3 मई को जब हम गोवा कार्निवल के लिए जाएंगे, उसी दिन हम क्लब नेट सर्व लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब जो जो लोग ये अचीव नहीं करेंगे, उनके लिए इमीडिएटली हम क्लब नेट सर्व में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होगा क्या कि मई के बाद आपके पास 2 चैनल रहेंगे एक लीडर के। एक लीडर का टर्नओवर आएगा फास्ट ट्रैक के माध्यम से, और उसका दूसरा टर्नओवर आएगा क्लब नेट सर्व के माध्यम से। अभी जैसे आप जानते हो, क्लब नेट सर्व ये बहुत बार स्पाइक देता है मतलब क्लोजिंग में टर्नओवर ज्यादा देता है। मतलब अभी भी हमने देखा तो मार्च का टर्नओवर सबसे अच्छा गया, सबसे ज्यादा गया। तो क्लोजिंग में नॉर्मली क्लब नेट सर्व का टर्नओवर ज्यादा होता है। मतलब 2 महीने का क्लब नेट सर्व रहा तो हो सकता है जून में टर्नओवर अच्छा जाए, जुलाई में अच्छा जाए, या 5 महीने का रहा तो सितंबर में अच्छा जाए। मतलब जिस प्रकार से क्लब नेट सर्व लॉन्च होगा, उस हिसाब से लास्ट महीना उसका बहुत अच्छा टर्नओवर जाएगा। मैंने जो कैलकुलेशन बेसिक किया है, अगर कोई लीडर उसके 20 लोगों का टीम अगर फास्ट ट्रैक में लेता है, वो तो मार्च अप्रैल से लेके अगर वो उनको मेंटेन करता है, तो सितंबर एंड तक उसको 100% कैप लगने के चांसेस है। क्योंकि एक कंटिन्यूअस फिक्स टर्नओवर देने वाला टीम उसके पास आएगा, दूसरा टीम उसके पास आएगा क्लब नेट सर्व वाला, जो बीच बीच में जो बूस्टिंग चाहिए टर्नओवर को, वो देता रहेगा। इसलिए ये क्लब नेट सर्व और फास्ट ट्रैक, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगले आने वाले साल में अपने पास होने वाले हैं। फास्ट ट्रैक जो अपने को एक स्टेबिलिटी देगा टर्नओवर को, और क्लब नेट सर्व जो जब रिक्वायर्ड है तब बूस्ट देगा। तो ये 2 चैनल आप भी आपके रीजन में सेट करना जरूरी है। अगर ये आप लीडर वाइज सेट करते हो, आपके एमसीएम वाइज, आपके कैप्टन वाइज सेट करते हो, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा उसके कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि उसको भी 1 साल का प्लानिंग देना आपको जरूरी है। इस बार फास्ट ट्रैक में अलग क्या है? जो हम स्टैंडर्ड फास्ट ट्रैक बोलते थे, अभी तक सबको पता है फास्ट ट्रैक क्या है। फास्ट ट्रैक में 5 अलग अलग लेवल्स है फास्ट ट्रैक के। तो 5 लेवल्स है, एग्जीक्यूशन टीम है, कोर 1 है, कोर 2 है, प्रिविलेज 1 है, प्रिविलेज 2 है। इस बार हमने किया क्या है कि ये 5 लेवल का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्लब क्राइटेरिया, वो चेंज किया है। तो अगर कोई एग्जीक्यूशन टीम में आना चाहता है, तो एग्जीक्यूशन टीम में कौन बंदा आ सकता है? बिगिनर, लाइटनिंग स्टार, स्टार। तो ये 3 क्लब के लोग ही एग्जीक्यूशन में आ सकते हैं। कोर टीम 1 में कौन आ सकता है? बिगिनर, लाइटनिंग स्टार, स्टार के साथ साथ ऑप्स क्लब और सुपरस्टार ऑप्स क्लब, ये 2 क्लब भी कोर 1 में आ सकते हैं। कोर 2 की बात अगर हम करते हैं तो सिल्वर, गोल्ड, ये 2 क्लब आ सकते हैं। मतलब डायरेक्टर, सीएमडी, इनको अगर आना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज 1 से ही वो अंदर आ सकते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है पिछले फास्ट ट्रैक से और इस फास्ट ट्रैक से, क्योंकि क्वालिफाइंग क्लब क्राइटेरिया हमने एनहांस किया है, चेंज किया है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा चेंज हम फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं। अभी तक आपको जैसे पता था कि हम फास्ट ट्रैक के लिए इंटरनेशनल देते थे, फास्ट ट्रैक के लिए इंटरनेशनल देते थे और इंटरनेशनल के टारगेट रहते थे। इस बार हम फास्ट ट्रैक के लिए इंटरनेशनल तो उनका होगा, वो कब होगा, कैसे होगा, ये उनको फर्स्ट ट्रेनिंग में पता रहेगा, पता चलेगा। लेकिन उनको मंथ अगर वो मेंटेन करे तो ही तो वो इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। मतलब एवरी मंथ अगर वो अपना जो टारगेट है 1-1 लाख एग्जीक्यूशन का, वो एवरी मंथ 6 महीना कंटिन्यूस मेंटेन वो भी करते रहे, तो भी वो इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, उनके फर्स्ट ट्रेनिंग में उनको ये डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसका मतलब फास्ट ट्रैक के लिए इंटरनेशनल ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है। फास्ट ट्रैक के लिए इंटरनेशनल के लिए अभी तक उनको 6 लाख अगर उनका बेसिक है तो उनको 9 लाख करना पड़ता था।
तो अभी वो 9 लाख करने की भी जरूरत नहीं, 6 लाख में वो इंटरनेशनल हो सकते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज हम फास्ट ट्रैक में दे रहे हैं ताकि ड्रॉप आउट फास्ट ट्रैक का कम हो। इसी के साथ साथ एक और तीसरा बड़ा बेनिफिट हम फास्ट ट्रैक को दे रहे हैं, वो बेनिफिट है पे आउट बेनिफिट। जी हां, पे आउट बेनिफिट। पे आउट बेनिफिट मतलब क्या? अगर कोई एग्जीक्यूशन टीम में है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लब उसको 4% से कमीशन मिलेगा। अगर कोई कोर 1 में है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लब उसको 5% से कमीशन मिलेगा, और अगर कोई कोर 2 में है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लब उसको 6% से कमीशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर एक बिगिनर है या एक लाइटनिंग स्टार है, चलो बिगिनर थोड़ा टफ है लेकिन लाइटनिंग स्टार है, बहुत अच्छा लाइटनिंग स्टार आपके पास है, और वो बोलता है नहीं सर मैं 2-2 लाख तो 100% कर सकता हूं, तो अगर वो 2-2 लाख कर सकता है तो वो कोर टीम 1 में आ सकता है, तो लाइटनिंग स्टार को 5% से कमीशन मिलेगा। यस, लाइटनिंग स्टार को 5% से कमीशन मिल सकता है। अभी अब कमीशन मिलेगा कैसे? अप्रैल में हम एंट्री है, इसलिए अप्रैल में वो एंट्री डिसाइड करेगा। एक लाइटनिंग स्टार है, एज्यूम कर लेते हैं हम, अप्रैल में आ गया वो, अप्रैल में उसने क्वालिफाई कर लिया कोर टीम 1 में से। जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है, अपने 2 साइकिल रहते हैं और पे आउट साइकिल वाइज रहता है, लेकिन फास्ट ट्रैक मंथली है, ये ध्यान रखना। सो मंथ में उसको 2 लाख यानी 4 लाख का टर्नओवर कंप्लीट करना है। 2 लाख लेफ्ट, मतलब 2 लाख लेग 1, 2 लाख लेग 2। अभी ये अगर वो करता है, उसको साइकिल का जो पे आउट है उसके लेवल के हिसाब से, मतलब वो लाइटनिंग स्टार है तो 3% से हर साइकिल में उसको पे आउट मिलता रहेगा। और जो डिफरेंशियल पे आउट है, मतलब फास्ट ट्रैक इंसेंटिव जो है, जो लाइटनिंग स्टार अगर कोर 1 में जाता है तो 2% एक्स्ट्रा उसको मिलेंगे, 3% की जगह 5%, वो उसको मंथली एक बार मिलेगा। इसका मतलब वो टारगेट अचीव करता है तो उसको एक एडिशनल चेक, एडिशनल पे आउट हम उसको दे रहे हैं, जो मंथली उसके टारगेट अचीव करने पर मिलेगा। तो आपका भी क्वेश्चन आएगा कि फास्ट ट्रैक में तो एक एटीकेटी भी रहता है, तो एटीकेटी में भी मिलेगा क्या? तो एटीकेटी में नहीं मिलेगा। तो एटीकेटी में यह पे आउट नहीं मिलेगा। उसको यह पे आउट पाने के लिए उसका मंथली जो टारगेट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर कोई फास्ट ट्रैक से छूट जाता है तो फास्ट ट्रैक से छूट जाता है तो वो नॉर्मल उसके जो पे आउट का स्लैब है उसमें आ जाएगा। ये जो फास्ट ट्रैक का बेनिफिट है उसको एडिशनल पे आउट का, वो बंद हो जाएगा। तो इस बार पहली बार हम फास्ट ट्रैक के लिए एडिशनल कमीशन दे रहे हैं। एक हाथ लाइटनिंग स्टार कोर 1 में जाता है या वो एग्जीक्यूशन में भी जाता है तो भी उसको 1% मिलेगा। कुछ ऐसे आपके पास अच्छे स्टार रहेंगे जो शायद कोर 2 में जा सकते हैं, उसको सीधा 6% से स्टार्ट होगा। एक हाथ कोई नेटवर्कर आपके पास आ सकता है जो बोलेगा मैं बहुत भारी हूं, तो अगर वो भारी है तो सीधा कोर 2 में उसको एंट्री आप करवा दो। 5-5 लाख का अगर वो टर्नओवर कर सकता है, बहुत अच्छा है, डे 1 से उसको 6% से कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पे बहुत बड़ा इंसेंटिव फॉर बिगिनर, लाइटनिंग स्टार, स्टार, सुपरस्टार, ऑक्स क्लब, सिल्वर क्लब के लिए है कि वो उनका लेवल चेंज होने की वेट ना करते हुए अगर फास्ट ट्रैक में एंट्री लेते हैं तो यहां पे वो एडिशनल पे आउट ले सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है, अब आप समझ गए रहेंगे कि हम किस हद तक जा सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं हम डबल करेंगे तो कौन से बेसिस पे सोच रहे हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पे आती रहेंगी फास्ट ट्रैक में भी और क्लब नेट सब में भी। सो आपको मेन हाईलाइट जो करना है, ये 3 पॉइंट करना है फास्ट ट्रैक के प्रेजेंटेशन में। पहला पॉइंट क्लब लेवल एंट्रीज जो हमने अभी देखे, दूसरा पॉइंट इंटरनेशनल, उसके लिए उनको एडिशनल टर्नओवर करने की जरूरत नहीं है, और तीसरा पॉइंट पे आउट। ये 3 पॉइंट ही आपको ज्यादा फोकस करना है, ये 3 पॉइंट के ऊपर एंटायर प्रेजेंटेशन में, क्योंकि बाकी एंटायर फास्ट ट्रैक सेम है। बाकी इस पीपीटी में ट्रेनिंग कहां होंगे, किस प्रकार से होंगे, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत अलग नहीं है। हमने अभी तक जहां जहां ट्रेनिंग कंडक्ट किया है, जैसे पूना में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, उसी जगह उनके ट्रेनिंग कंडक्ट होने वाले हैं। ये ट्रेनिंग कब कंडक्ट होंगे? ये 6 महीने में 2 बार ये ट्रेनिंग कंडक्ट होंगे। मतलब पहला ट्रेनिंग जो उनका रहेगा ये जून में रहेगा, तो जून में उनका फर्स्ट ट्रेनिंग इन 5 लोकेशन में
होने वाला है, उसके लिए उनको अप्रैल और मई ये दोनों जगह पे, दोनों फास्ट ट्रैक में, दोनों मंथ में उनका टारगेट मेंटेन करना पड़ेगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा एज अ रीजनल हेड या एज आप रीजन संभाल रहे हो, रीजनल मैनेजर, आपको बेनिफिट क्या होगा? देखो, आपके पास एक टीम आ जाएगी जो हर महीने के क्लोजिंग के लिए दौड़ेगी, क्योंकि उसको यह पता है कि मैं ये मंथ में मेरा अगर टारगेट कंप्लीट करता हूं तो जो मेरा पे आउट मुझे 3% या 4% से मिलने वाला है वो 4%, 5%, 6% तक जा सकता है। तो वो उसको डायरेक्ट बेनिफिट मंथली है, इसलिए एवरी मंथ यहां पे क्लोजिंग होने वाला है। और आप जानते रहेंगे जितने ज्यादा क्लोजिंग उतना ज्यादा टर्नओवर 100% हमारे पास आता है। तो आपका फोकस पूरे अप्रैल महीने में इसी पे होना चाहिए कि मैक्सिमम फास्ट ट्रैक अचीवर्स अपने रीजन से कैसे क्वालिफाई हो, क्योंकि जितने फास्ट ट्रैक अचीवर क्वालिफाई होंगे उतना आपका रीजन का टर्नओवर बढ़ेगा, उतना टर्नओवर को स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि मई में तो क्लब नेटसर्फ लॉन्च होने वाला है ही, सो आपके पास एक रहेगा फास्ट ट्रैक ग्रुप जो रेगुलर बेसिस पे आपको टर्नओवर देते जा रहा है, दूसरा रहेगा क्लब नेटसर्फ का ग्रुप जो क्लब नेटसर्फ के माध्यम से आपका टर्नओवर देगा। मेजोरिटी क्लब नेटसर्फ में आपको भी पता है बिगिनर की संख्या ज्यादा रहती है, तो क्लब नेटसर्फ ये मैक्सिमम लोग बिगिनर ही आएंगे। अगर कोई फास्ट ट्रैक का टारगेट अचीव नहीं करता उसको भी आप क्लब नेटसर्फ में फिट कर सकते हो। अभी ये सब बेनिफिट देखने के बाद हो सकता है कि आपका एक हाथ लाइटनिंग स्टार है वो जोश जोश में आके कोर 2 में चला जाए, यानी 5-5 लाख का टर्नओवर डाल दे। और अगर आपको ये लगता है कि ये 5-5 लाख क्लब मेंटेन नहीं कर सकता तो क्या आप उसको डिमोट कर सकते हैं? तो यस, यू कैन डिमोट, लेकिन ये डिमोशन का एक पीरियड रहेगा जो रहेगा 10 मई तक। तो 10 मई तक आपको कम्युनिकेट करना है, जिस जिस रेफरेंस नंबर को आपको डिमोट करना है उनको आपको कम्युनिकेट करना है कि ये रेफरेंस नंबर को मुझे डिमोट करना है। डिमोट करते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि हमने हर लेवल के लिए अलाउड क्लब लेवल्स दिए हैं, तो उसके नीचे आप डिमोट नहीं कर सकते। मतलब आप डायरेक्टर को कोर 2 के लिए डिमोट नहीं कर सकते, डायरेक्टर मिनिमम प्रिविलेज 1 में ही जा सकता है। तो डिमोट करते समय कौन से क्लब पे आप डिमोट करना चाहते हो ये डिमोट करके ये डिस्कस करके डिमोट कीजिए। डिमोशन करते वक्त दूसरी चीज ध्यान रखिए कि वो जिसको आप डिमोट कर रहे हो उसके साथ 1-to-1 डिस्कस करें कि मैं डिमोशन कर रहा हूं तुम्हारा और ये तुम्हारे फायदे के लिए डिमोशन कर रहा हूं। ये आप उसके साथ डिस्कस करके फिर उसको डिमोट करें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इस बार फास्ट ट्रैक में हमने लोगों को अलग आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जैसे आपको पता है कि प्रिविलेज क्लब के लिए हम स्पेसिफिक ब्लैक कलर का शर्ट देते हैं, उसी प्रकार हम पूरे फास्ट ट्रैक में जितने भी क्लब है, जो अचीवर्स है, उनको भी हम अलग शर्ट इस बार फास्ट ट्रैक के देने वाले हैं। फिर एग्जीक्यूशन कर रहे, कोर 1 कर रहे, कोर 2 कर रहे, प्रिविलेज 1 कर रहे, प्रिविलेज 2 कर रहे, हर क्लब के लिए उनको अलग अलग शर्ट फास्ट ट्रैक के मिलने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, फास्ट ट्रैक में जैसे आप जानते हो कि एटीकेटी है, तो एटीकेटी वो कब ले सकता है? अप्रैल मंथ ये एटीकेटी नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रैल मंथ ये एडमिशन है, एडमिशन में एटीकेटी अलाउड नहीं है किसी भी हालत में। तो मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीनों में किसी भी एक महीने में अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करता तो भी वो फास्ट ट्रैक में ही रहेगा। इंटरनेशनल अचीव करने के लिए उसको जो भी उसका बेसिक मिनिमम टारगेट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी अगर वो एग्जीक्यूशन में है तो 6 लाख उसको कंप्लीट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ सितंबर। इसका मतलब क्या हुआ? एटीकेटी अगर उसको किसी भी मंथ में है तो अप्रैल मंथ में उसने क्वालिफाई किया, मई में ही उसको एटीकेटी मिला, तो क्या वो जून की ट्रेनिंग में आ सकता है? 100% आ सकता है, क्योंकि एक एटीकेटी अलाउड है, इसलिए मई का एटीकेटी हम कंसिडर करके उसको जून के ट्रेनिंग में एडमिशन 100% देंगे। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है
तो आप कभी भी, प्रदीप सर है, शरद सर है, मैं हूं, हम तीनों को कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।